हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग स्वस्थ होने के साथ साथ मस्त भी होंगे, हो ना मस्त। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, भारतीय संस्था को लेकर, जो कि है IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हिंदी में बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम बिहाफ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IOA की फुल फॉर्म के बारे में। तो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं? भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, फाउंडेशन किसने किया था या स्थापना किसने किया दोस्तों? तो वो किया था सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नौरेन। AG नौरेन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1927 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना, ये हुई थी 1927। ठीक है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे हमारे सर दोराबजी टाटा, जो कि केवल एक वर्ष के लिए यानी कि 1927 टू 1928 यानी कि 1927 से लेकर 1928 तक ही रहे थे। ठीक है, इसके बाद महाराजा भूपेंद्र सिंह। महाराजा भूपेंद्र सिंह हमारे प्रेसिडेंट रहे थे। कब से कब तक? तो इन्होंने 1928 से लेकर 1938 तक संभाला। ठीक है, दोराबजी टाटा की जो शारीरिक स्थिति थी यानी कि बोल सकते हो कि हेल्थ वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, दैट्स वाई इन्होंने रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हमारे महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 1928 से लेकर 1938 तक एज ए प्रेसिडेंट, IOA प्रेसिडेंट इन्होंने पद को संभाला। सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो सेक्रेटरी कौन थे? हमारे AG नौरेन थे। ठीक है, इन्होंने 1927 से लेकर 1938 तक इस पद को संभाला। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे लास्ट प्रेसिडेंट वो कौन थे? नरेंद्र बत्रा। कि हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? PT उषा। PT उषा के बारे में कौन नहीं जान। ठीक है, हमारी उड़ान पड़ी। दोस्तों ये तो था हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन या किसी भी एसोसिएशन को बनाने के पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती है, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही IOA को बनाने के पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि हमारे एग्जाम बिहाफ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सर दोराबजी टाटा और गवर्नर जनरल लहर, प्लस में हमारे जो मैनेजर थे सौरभ, और ऐसे बहुत सारे लोग। ठीक है, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने में अपना योगदान दिया है तय। ठीक है, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम रखा था अखिल भारतीय कमेटी। ठीक है, क्या रखा था? अखिल भारतीय कमेटी। दोस्तों इस कमेटी ने क्या कराया कि 1924 में 1924 में एक इंडियन लेवल पे ओलंपिक करवाया, जिसको भी कहा गया अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। क्या कहा गया? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। इस खेल का जो मेन मोटिव यही था कि इंडिया के अंदर से बहुत सारे टैलेंट को, स्पोर्ट्स को लेकर जितने भी टैलेंट है उसको फाइंड आउट करना, और टैलेंट निकला भी। कितना टैलेंट निकला? हमारे इंडिया से 8 इंटरनेशनल प्लेयर निकले जो कि बहुत सक्षम, बहुत निपुण थे, जिसमें से 7 क्या थे? हमारे एथलीट्स और एक हमारा टेनिस प्लेयर था। ठीक है, इन्हीं प्लेयर को लेकर क्या करा हमारा जो पेरिस ओलंपिक था। ठीक है, 1924 का जो पेरिस ओलंपिक था दोस्तों, वहाँ पर भी हमने अनऑफिशियली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जिसमें हमारे जो मैनेजर थे वो थे, आपको पता ही है कि HC बक। ठीक है, आपको पता ही है कौन थे? HC बक हमारे मैनेजर। ठीक है, उसके बाद 1927 में हमारा IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना रख दी गई थी। उसके बाद ऑफिशियली यानी कि हमने आधिकारिक तौर पर कब पार्टिसिपेट किया? तो 1928 में। ठीक है दोस्तों, कौन सा ओलंपिक? एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है, याद रखना इसमें हमारी एक टीम जो कि हॉकी की टीम, प्लस में हमारे 7 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमने फर्स्ट टाइम ओलंपिक में ऑफिशियली कब पार्टिसिपेट किया था? तो
तो 1928, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि 1928 में हमारी हॉकी की टीम ने, ठीक है, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने गई और फर्स्ट टाइम में क्या लेके आई दोस्तों, गोल्ड लेके आई, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के बारे में तो आपको पता ही होगा, देखो उसका नाम नहीं थे वही रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो कि जिसको कि हमने हॉकी के जादूगर की उपाधि दी, ठीक है, उसी ओलंपिक के बाद, जिसमें ऑल ओवर पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 76 गोल किए। कितने गोल किए? 76। और उस 76 गोल में 32 मेजर ध्यानचंद जी ने मारे। कितने? 32। सोच सकते हो कितने अद्भुत, कितने मिरेकलस खिलाड़ी, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ बनने की कहानी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ओलंपिक संघ के अंदर यानी कि जो हमारा एसोसिएशन है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कितने होंगे, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के बारे में बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रेसिडेंट कितना होता है आपको पता है, एक ही होगा। वाइस प्रेसिडेंट कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। जनरल सेक्रेटरी कितने हैं? 1 है, ठीक है। उसके बाद आपके जॉइंट सेक्रेटरी कितने हैं दोस्तों? 6 इलेक्ट होते हैं। उसके बाद आपके ट्रेजर कितने हैं दोस्तों? 1, ठीक है। उसके बाद स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन में से कितने मेंबर हैं दोस्तों? 7 है, ठीक है। और स्पोर्ट्स फेडरेशन के कितने मेंबर हैं इसमें? 12, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हमारे इंडियन ओलंपिक में कितने जॉइंट सेक्रेटरी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एज वेल एज आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कितने होते हैं दोस्तों, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन सबको नोट डाउन करें दोस्तों। इसमें यह भी पूछा जाता है कि हमने फर्स्ट टाइम अनऑफिशियली कब पार्टिसिपेट किया था एज अ ग्रुप, ठीक है। तो याद रखना वो किया था 1920। कब किया था? 1920 में। बट एक और चीज याद रखना, फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किया था 1900 में, ठीक है दोस्तों। कब पार्टिसिपेट किया था? 1900। याद रखना इंडिविजुअल ही पूछा जाएगा और वैसे पूछे जाएंगे ग्रुप में, ठीक है दोस्तों। याद रखना कब किया था? 1900 में। कौन थे? तो वो थे नॉर्मन प्रिचार्ड। और वो एंग्लो इंडियन, कौन थे दोस्तों? एंग्लो इंडियन। वो हमारे इंडिया में कहाँ से रिलेट करते थे? तो कोलकाता स्टेट से रिलेट करते, ठीक है दोस्तों। आज के टॉपिक में इतना ही। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा दोस्तों होमवर्क के लिए, तो प्लीज़ उसको कमेंट में आप डाल दें। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो ये है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब और किसने करी, ठीक है। फिर उसके बाद IOA के प्रथम अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। थर्ड क्वेश्चन है कि IOA के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि करंट प्रेसिडेंट कौन है। भारत ने अनऑफिशियली यानी कि अनाधिकारिक तौर पर ओलंपिक में कब पार्ट लिया था, ठीक है, कब पार्टिसिपेट किया था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। फिफ्थ है कि आई में उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की संख्या कितनी होती है। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने अपना पहला हॉकी में गोल्ड कब जीता था, ठीक है, स्वर्ण पदक कब जीता था। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था, कब भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है एट क्वेश्चन कि IOA की स्थापना में किनका योगदान रहा है, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। उसके बाद 9 क्वेश्चन है कि IOA के द्वितीय यानी कि सेकंड प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट बोले तो अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। उसके बाद PT उषा को और किस नाम से संबोधित किया जाता है, किस नाम से उसको जानते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दे दीजिए तो, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए सीरियस है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगला टॉपिक हम लेके आएंगे जो कि और इम्पोर्टेंट होएगा, इसको शेयर करना दोस्तों। थैंक यू।